तो बीजेपी इसे हार की हताशा बता रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि टीएमसी नेताओं को इस वक्त पैकिंग करनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी की हार निश्चित है, इसीलिए उन्हें नौटंकी करने के बजाय हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। उनको लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो बाद में क्या क्या इल्ज़ाम लगाना, इसलिए इस तरह का काम कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तो बीजेपी बेशक इसे ड्रामा बता रही है, लेकिन एक बात तय है, मतदान से पहले एक एक वोट को लेकर लड़ाई थी और मतदान के बाद अब ईवीएम को लेकर भी पश्चिम बंगाल में लड़ाई देखने को मिल रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार सरकार कोलकाता से हैं और पवन नारा भवानीपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, आप सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे में भारी पुलिस बल की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती देख रही हूं। आज किस तरीके की तस्वीरें हैं? कि आज भी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं या बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? जी देखिए, सबसे पहले यहाँ के विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स इसी जगह पे रखे गए हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों का एक तैनाती यहाँ पर की गई है। जैसे कि देखा जा रहा है केंद्रीय बल के यहाँ पर तैनाती भी है। कल तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो एंट्री करने का जो रास्ता है उसी रास्ते के ऊपर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। लगभग 8 8 फीट का बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। चेन ताले के साथ ये बैरिकेडिंग जो है वो बांध दिया गया है। इसके अलावा बाहर में सेंट्रल फोर्स के जो है वो भी, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि भीतर में 3 लेयर्स का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिसमें पहले लेयर पे बंगाल पुलिस, दूसरे लेयर पे बंगाल पुलिस और लास्ट लेयर पे सीआईएसएफ के जो जवान है वो उनका तैनाती किया गया है। लेकिन कल रात को जो लगातार जो ड्रामा चला देर रात तक, उसके बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बैरिकेडिंग ही नहीं और इसके साथ साथ जवानों की तैनाती भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कोई भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। हालांकि जो उम्मीदवार है और उम्मीदवार के साथ जो एजेंट है उन्हें ही सिर्फ अंदर जाने की अनुमति है, और वो भी पासेस के जरिए। पास में नेताजी इंडोर स्टेडियम है और नेताजी इंडोर स्टेडियम से पास इशू करने के बाद यहाँ पर अंदर जा सकते हैं एजेंट, और एजेंट जाने के बाद जिस जगह पे सीसीटीवी कैमरे के लिए टीवी मॉनिटर लगाया गया है उस जगह पे बैठ के वो मॉनिटर कर सकते हैं। दरअसल कल जो घटना हुई, जब देखा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया जहां पर दिख रहा है कि एक जो 22 कैमरे अंदर लगाए हुए हैं उनमें से एक में हलचल देख रही है। तो उसके बाद टीएमसी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। उसी के बाद कुणाल घोष और उसके साथ साथ शशि पाजा भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए। उनको देखते हुए बीजेपी के कर्मी समर्थक भी यहाँ पर पहुंच गए और जमकर हंगामा भी हुआ। ओंकार, कल रात जो हुआ वो हम सबने देखा और ऐसी तस्वीरें फिर से रिपीट ना हो, इसलिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन एक बात तय है कि मतदान तक इसी तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में काउंटिंग तक, माफ कीजिएगा, ऐसे ही हालात बने रहेंगे। पवन, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए। भवानीपुर में तो कल ममता बनर्जी ही पहुंच गई थी। आज क्या तैयारी है पार्टियों की तरफ से भी, राजनीतिक दलों की तरफ से भी और सुरक्षा बलों की तरफ से भी? प्राची, रात को 12 बजे जितना हंगामा था उतना सन्नाटा इस वक्त यहां मौजूद है। यहां फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, कोलकाता पुलिस जवान तैनात हैं और हमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आप 200 मीटर दूर खड़े हो जाइए। तो लगातार अनाउंस किया जा रहा है। हो सकता है इस लाइव के बाद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर का गेट आप कैमरे पर ना देख पाए, क्योंकि सबको यहां हटाया जा रहा है। जितने भी पोलिंग बूथ के लिए गाड़ियां आनी है उनका नंबर और ड्राइवर का नंबर यहां इस पोस्टर पर लिखा है। इसके अलावा यहां आज कोई भी मौजूद नहीं है। यहां पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से जरूर काउंटिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यह गली पूरे तरीके से सन्नाटा है। आप गले में जो कार्ड देख रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्ड जारी किए वही आ सकता है। बाकी जो आपको इस सड़क पर दिखाई दे रहा है या तो मीडिया है या फोर्सेस है। तो कुल मिलाकर अब
इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां घोषणा की गई है कि आप 200 मीटर दूर यहां से चले जाएं, इस गली के यहां से और दूसरे कोने से ब्लॉक ऑफ कर दिया गया है गली को, और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आपको यहां चलती हुई दिख रही हैं। यानी अभी 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिन वोटिंग सेंटर के बाद काउंटिंग सेंटर पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि अभी तक आज सुबह ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और जब तक वहां कोई इशारा बयान नहीं आता है तब तक इसी तरह का सन्नाटा देखता यहां नजर आ रहा है। बिल्कुल पवन, बयान आए ना आए, लेकिन टीएमसी की तरफ से मैसेजिंग क्लियर है कि कार्यकर्ता या जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें, और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन हालात ना बिगड़े, ये चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका ओंकार और पवन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।